हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, नीचे कुछ तत्व हैं उनके द्वारा निर्मित हाइड्राइडों के प्रकार दिए गए हैं, गलत मिलाप को चिन्ह करें। पहला है फास्फोरस आणविक हाइड्राइड, दूसरा है पोटेशियम आयनिक हाइड्राइड, तीसरा है वेनेडियम अंतराकाशी हाइड्राइड और चौथा है नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन न्यून सहसंयोजी हाइड्राइड। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो हम लोग को यहाँ पे समझना होगा कि अलग अलग धातु के साथ या अलग अलग तत्व के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ते हैं तो वो किस प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। तो पहला है फास्फोरस। अगर फास्फोरस को संकेत जो होता है पी होता है, वो अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़ते हैं तो वो PH3 बनाते हैं। अगर बात करें पोटेशियम की तो पोटेशियम के और यह हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो KH बनाता है। वेनेडियम वेनेडियम अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो VH0.56 बनाता है और नाइट्रोजन अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो NH3 बनाता है। तो अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि किसका कौन सा है। अगर फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस के साथ कुछ हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ते हैं, 3 हाइड्रोजन और ये 2। तो यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, आयनिक बंध यहाँ पर जो है सहसंयोजी बंध से बना हुआ है, सहसंयोजी बंध। ठीक है। और यहाँ पर एक जो है इलेक्ट्रॉन युग्म भी है, इलेक्ट्रॉन युग्म है। और ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है, एक अणु बना रहा है PH3। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग आणविक हाइड्राइड। तो ये बिल्कुल सही मैच है कि ये आणविक हाइड्राइड है, ये सही मैच दिया गया है। लेकिन जो गलत चिन्ह है हमें को उसी को चुनना है, तो ये सही है अतः ये गलत हो जाएगा। दूसरा है पोटेशियम। पोटेशियम को अगर हम लोग देखें तो ये K+ और Hi-, तो ये आयनिक फॉर्म में होता है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं आयनिक हाइड्राइड। आयनिक फॉर्म में है इसी वजह से हम लोग क्या बोल सकते हैं, आयनिक हाइड्राइड। तो ये भी बिल्कुल सही है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा उत्तर। वेनेडियम वेनेडियम में देखेंगे तो V और H जो है 0.56 है, तो इसको नॉन स्टियोमेट्री हाइड्राइड बोलते हैं या अंतराकाशी हाइड्राइड बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन पूरी तरीका से नहीं है 0.56, ये अंतराकाशी हाइड्राइड कहलाता है। तो ये तीसरा ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है कि सही मिलान है, अतः यह गलत उत्तर हो जाएगा। चौथा है नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन न्यून सहसंयोजी हाइड्राइड, ये हमारा सही उत्तर है। क्योंकि अगर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है तो नाइट्रोजन के पास बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 5 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या होता है, इसके पास एक लोन पेयर और 3 हाइड्रोजन के साथ 3 सहसंयोजी बंध बनाता है। तो सहसंयोजी बंध होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी तो नहीं है, यहाँ पर कहीं पर इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। यहाँ पे बोला है इलेक्ट्रॉन न्यून सहसंयोजी हाइड्रोइड। सहसंयोजी हाइड्रोइड सिर्फ बोलता तो होता, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन न्यून नहीं है क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन न्यून ये नहीं है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है ये। तो हमारा जो आखिरी मिलान है वो एकदम बिल्कुल गलत है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।